हैं न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव, सोच आपकी, आवाज हमारी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शबनम मंगाई। स्वागत है आपका न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क में। खबरों की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। नशे के खिलाफ विधायक अरविंद पांडे ने निकाली जागरूकता पदयात्रा। दिनेशपुर में बढ़ती घटनाओं पर जताई चिंता। दूर में छठ महापर्व की शुरुआत, नहाए खाए के साथ 4 दिवसीय पूजा की धूम। देहरादून में जैविक उत्पाद परिषद की 25वीं बैठक, कई अहम फैसले हुए पारित। रुद्रपुर व्यवसायी की पत्नी को दीपावली पर हवा में फायरिंग करना पड़ा महंगा, केस दर्ज। अब रुक करते हैं खबरों की ओर। सोमवार को अल्मोड़ा के मार्चुला में हुए दर्दनाक बस हादसे में 9 घायलों का उपचार हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में चल रहा था, जिसमें से 3 घायल गंभीर हालत में हैं, जिनको प्रशासन द्वारा एम्स ऋषिकेश भिजवाया जा रहा है। मंगलवार को जिला प्रशासन ने एम्स ऋषिकेश द्वारा शुरू की गई हेली एम्बुलेंस सेवा के माध्यम से गंभीर रूप से घायल एक यात्री को एम्स ऋषिकेश भिजवाया है। सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी का कहना है कि 2 अन्य घायलों को भी एम्स ऋषिकेश भिजवाया जाएगा। साथ ही सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती अन्य घायलों के प्राथमिकता के आधार पर उपचार दिए जाने के निर्देश दिए गए हैं और इस आधार पर प्राथमिकता को देखते हुए सभी घायलों का बेहतर उपचार किया जा रहा है। जो कल दुर्घटना हुई थी उसमें आज एक पेशेंट और रामनगर से यहाँ पर आए हैं, तो कुल 9 पेशेंट हमारे सुशीला तिवारी में इलाजरत हैं। उसी में चिकित्सकों की राय के अनुसार और कुछ प्रकरण ऐसे हैं कि उनके परिजन कुछ एम्स ऋषिकेश में ऑलरेडी भर्ती हैं, उसको देखते हुए कुछ और पेशेंट्स को यहाँ से रेफ़र किया गया है। उसी क्रम में अभी जो एम्स हेली एम्बुलेंस सेवा एम्स में शुरू की है, वो यहाँ पर आई थी। एक पेशेंट को अभी ले गई हैं। अभी 2-3 पेशेंट और आज हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको यहाँ से ऋषिकेश एम्स भेजा जाए। अल्मोड़ा बस दुर्घटना से ऋषिकेश की ट्रैफिक पुलिस ने सबक लिया है, जिसका नजारा इंद्रमणि बडूनी चौक पर देखने को मिला है, जहां ट्रैफिक इंचार्ज अनवर खान सीपीयू की टीम के साथ पहाड़ जाने वाले वाहनों की चेकिंग करते हुए नजर आए हैं। खास तौर पर ओवरलोडिंग, ड्रिंकिंग ड्राइव के दौरान मोबाइल के उपयोग पर ट्रैफिक पुलिस की पैनी नजर रही है। ट्रैफिक पुलिस की चेकिंग से चालकों में हड़कंप भी मच रहा है। ट्रैफिक इंचार्ज अनवर खान ने बताया कि ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर 18 वाहनों के चालान काट जुर्माना वसूल किया गया है। चेकिंग में ड्रिंकिंग ड्राइव और वाहनों में ओवरलोडिंग नहीं मिली है, लेकिन कई ड्राइवर ड्राइविंग के दौरान मोबाइल पर बात करते हुए और बिना सीट बेल्ट के वाहन चलाते हुए पकड़े गए हैं, जिनके पुलिस ने चालान काट जुर्माना वसूल किया है। साथ में उनको ट्रैफिक नियमों की जानकारी देकर जागरूक भी किया है। ट्रैफिक इंचार्ज ने बताया कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। नटराज चौक पे चेकिंग अभियान हमारा स्टार्ट किया गया है। जो पहाड़ की ओर जो बसें हो गई और जो टेम्पो ट्रेवल हो गए, जो और जो छोटे पिकअप हो गए, जो पहाड़ की ओर जा रहे थे, आज हमने उनका ओवरलोडिंग में हो गया, रश ड्राइविंग हो गया, ड्रिंक एंड ड्राइव हो गया, यूज़ ऑफ मोबाइल हो गया, तो उस पर हमने लगातार चालान की हमने कार्रवाई की है। टोटल चालान हमने आज 18 चालान किए हैं अभी तक। नशे के खिलाफ क्षेत्रीय विधायक ने खोला मोर्चा। गांव चक्की मोड़ रामलीला मैदान से 6 किलोमीटर पदयात्रा निकालकर दिनेशपुर स्वर्गीय पुलिन विश्वास मूर्ति के समक्ष पदयात्रा कर लोगों को जागरूक किया है। पदयात्रा चक्की मोड़ से प्रारंभ हुई और नशे के खिलाफ लोग धीरे धीरे पदयात्रा में जुड़ते चले गए और भारी संख्या में लोग नशे के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। इस दौरान क्षेत्रीय विधायक अरविंद पांडे ने कहा कि क्षेत्र में युवा वर्ग नशे की आदी होते जा रहे हैं। कुछ सफेद पोस्ट लोग इसमें शामिल है। इस पर आम लोगों को जागरूकता करने के लिए यह पदयात्रा निकाली गई है। सरकार अपना काम करती है, प्रत्येक महकमा अपना काम ईमानदारी से करता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जब समाज की जड़ों में कुछ अभिशाप पैदा हो जाते हैं, जैसे भ्रूण हत्या हो गई, दहेज हत्या हो गई, ऐसे चीज़ों के खिलाफ जब समाज खड़ा होता है तभी बदलाव आता है। मुझे ऐसा लगता है कि आज नशा ये गली गली मोहल्ले मोहल्ले पहुंच चुका है, तो इसके खिलाफ हमारी सरकार तो ईमानदारी से काम कर रही है, पुलिस भी अपना काम कर रही है, हमारे मीडिया के लोग भी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये इतना बड़ा अभिशाप हो चुका है, इतना बड़ा समाज के लिए कलंक हो चुका है कि हमारे बच्चे नशे में लिप्त होकर अपराध में शामिल होते जा रहे हैं। तो एक जन जागृति के लिए, नई उम्र के बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, उनको सही दिशा में लाने के लिए सरकार और पुलिस के साथ साथ आम जनता को भी कहीं न कहीं बच्चों को संदेश देने के लिए खड़ा होना चाहिए। नहाए खाए के साथ 4 दिवसीय छठ महापर्व की शुरुआत हो गई है। समिति की ओर से घाटों की साफ सफाई लेकर अन्य तैयारियां पूरी कर ली गई है।
घाटों पर अधिक भीड़ को देखते हुए विशेष प्रबंध किए गए हैं। दून में करीब 30 जगह पर छठ पूजा की जाएगी। राजधानी दून में छठ महापर्व को लेकर खास उत्साह है। बिहारी महासभा की ओर से शहर के घाटों की साफ सफाई की गई है। दून में टपकेश्वर, मालदेवता, प्रेमनगर, चंद्रपत्नी, पटेल नगर, हरभजवाला, गुल्लर घाटी, 6 नंबर पुलिया, केसरवाला, रसपना पुल, रायपुर, ब्रह्मवाला सहित कई जगह घाटों पर तैयारी की गई है। बिहारी महासभा के अध्यक्ष लल्लन सिंह ने बताया कि नहाय खाए की सुबह व्रती भोर बेला में उठते हैं और गंगा स्नान आदि करने के बाद सूर्य पूजा के साथ व्रत की शुरुआत करते हैं। लल्लन सिंह ने बताया कि नहाय खाए के दिन व्रती चना दाल के साथ कद्दू भात तैयार करते हैं और इसे ही खाया जाता है। इसके साथ ही व्रती 36 घंटे के निर्जला व्रत को शुरू करते हैं। इस दौरान व्रती नियमों के साथ सात्विक जीवन जीते हैं। बिहारी महासभा ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से छठ पर्व पर अवकाश करने की मांग की है। नहाय खाए में होता है, सारे व्रतिया स्नान करके अपने घर में चावल और चने का दाल, लौकी की सब्जी बना के व्रत प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। साथ में परिवार के लोग भी ग्रहण करते हैं और साथ साथ में जो घर के जो पुरुष लोग हैं या जो व्रत नहीं कर रहे हैं उन लोग घाट की सफाई करते हैं। तो बिहारी महासभा के तहत 8 जगहों पे आज घाट की सफाई, घाट की रख रखाव, पानी का व्यवस्था देखने का, वहाँ पे टेंट पंडाल लगाने का व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था, ये सारे किया जा रहा है। जैसे मुख्य रूप से प्रेमनगर नदी में इस बार लगभग 2 किलोमीटर के दायरे में लाइट का व्यवस्था, साउंड की व्यवस्था और चेंजिंग रूम का व्यवस्था किया जा रहा है। टपकेश्वर में आप देख रहे हैं, टपकेश्वर में भी सारे घाटों की साफ सफाई किया जा रहा है और यहाँ व्यवस्था किया जा रहा है। चंद्रवनी में आप इस बार जाएंगे तो आप देखेंगे चंद्रवनी में इस बार हम लोग कुंड के अलावे 2 अलग से घाट बनवाया है। जेसीबी चलवा करके 200-200 मीटर के अलग से घाट बनवाया है, जहाँ पे व्रतियों की संख्या बढ़ते जा रहा है। तो इस तरह से आज का ये कार्यक्रम है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की अध्यक्षता में हुई बैठक में जैविक उत्पाद परिषद के ढांचे के सुदृढ़ करने के लिए 67 नए पदों को स्वीकृति मिली है। इसके साथ ही परिषद में कार्यरत कर्मचारियों का बीमा कराए जाने का प्रस्ताव भी सर्वसम्मति से पास हुआ है। वहीं प्रदेश में जैविक कृषि के सतत विकास के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग इंटीग्रेटेड प्रोडक्ट तैयार कर राज्य सरकार को प्रस्तुत कराए जाने पर भी सहमति बनी है। साथ ही प्रदेश में जैविक कृषि से संबंधित प्रशिक्षण सुविधाओं को विकसित करने के लिए राज्य जैविक कृषि प्रशिक्षण केंद्र अल्मोड़ा को सुदृढ़ करने के प्रस्ताव पर भी अनुमोदन हुआ है। वहीं जैविक कृषि के संबंध में अभिलेखों को ऑनलाइन किए जाने तथा परिषद में प्रस्तावित विभिन्न कार्यों को सेवा प्रदाता एजेंसी को सूचीबद्ध किए जाने का प्रस्ताव भी बैठक में पारित हुआ है और CSR फंड प्राप्त करने के भी प्रस्ताव पर सहमति बनी है। उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में एक रसूखदार व्यवसायी की पत्नी की दीपावली पर लाइसेंस पिस्टल से हवा फायरिंग करना पड़ा महंगा। सोशल मीडिया पर अपलोड की गई फायरिंग की वीडियो का संज्ञान लेकर पुलिस ने व्यवसायी की पत्नी के खिलाफ केस दर्ज कर पिस्टल का लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक बीते दिनों शहर के प्रतिष्ठित व्यवसायी गुरुमा इंटरप्राइजेस के स्वामी अभिमन्यु ढींगरा की पत्नी आंचल ढींगरा का पिस्टल से हवा में फायरिंग करने का वीडियो सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहा है। वहीं रुद्रपुर कोतवाली पुलिस ने सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए जांच की तो पता चला कि 31 अक्टूबर दीपावली की रात को आंचल ढींगरा ने लाइसेंस पिस्टल से गदरपुर थाना क्षेत्र के करतारपुर फार्म हाउस पर हवा में फायरिंग की थी। एक कोतवाली सिटी में जो है रुद्रपुर में एक मुकदमा दर्ज हुआ है जिसमें एक महिला जो है फायरिंग कर रही है लाइसेंसी असले से। उस संबंध में वीडियो वायरल हुआ है। उस संबंध में थाना स्थानीय द्वारा विवेचना की जा रही है। जो भी फैक्ट सामने आएंगे उस आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अल्मोड़ा बस हादसे के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य स्थापना दिवस पर आयोजित होने वाले सभी सांस्कृतिक कार्यक्रमों को रद्द कर दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य स्थापना दिवस के सभी कार्यक्रम सादगी के साथ मनाए जाएंगे। वहीं कांग्रेस महामंत्री नवीन जोशी ने मुख्यमंत्री के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि राज्य गठन को 24 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन अभी तक सड़क दुर्घटना पर विराम नहीं लग रहा है। भाजपा अपने कार्यकाल में सिर्फ उत्पीड़न और हिंदू मुस्लिम ही कर रही है। अल्मोड़ा के अंदर जो घटना हुई है काफी दुखदायी है और काफी आघात प्रदेश की जनता को पहुंचा है। माननीय मुख्यमंत्री जी जो निर्णय लिया है वो निर्णय सही है। निर्णय तो ये जो क्षति हुई है पूरे प्रदेश की क्षति है, दुख की घड़ी है। तो हमको जो भी राज्य स्थापना के जो प्रोग्राम है, सांस्कृतिक कार्यक्रम है, जो अन्य कार्यक्रम है, उनको स्थगित स्वयं ही कर देना चाहिए था। अब मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी है तो उसको स्थगित करने के साथ सादगी के साथ
पूरे प्रदेश के अंदर जो राज्य स्थापना दिवस है उसको मनाना चाहिए। आज राजधानी देहरादून में पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने लेखक गांव को लेकर एक प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने लेखक गांव थानों के बारे में चर्चा की है। उन्होंने कहा कि स्पर्श हिमालय फाउंडेशन के तहत स्थापित भारत के पहले लेखक गांव थानों में आयोजित 5 दिवसीय स्पर्श हिमालयन महोत्सव अंतर्राष्ट्रीय साहित्य और कला समारोह में देश और विदेशों के साहित्य, संस्कृति, कला और विज्ञान क्षेत्र की अनेकों चर्चित विभूतियों ने भाग लिया, जिसमें 65 से अधिक देशों के साथ ही भारत के सभी राज्यों से आए लेखकों, विचारकों, चिंतकों और वैज्ञानिकों ने इसे एक अद्भुत और अविस्मरणीय बना दिया है। उन्होंने बताया कि इस समारोह के प्रथम 2 दिन गढ़वाली और कुमाऊनी और जौनसारी बोली भाषा के लेखकों की कार्यशाला, भाषा विमर्श के साथ ही कवि सम्मेलन का आयोजन और उनके अनेकों क्षेत्रीय बोली भाषा की पुस्तकों का विमोचन किया गया है। 40 देशों के लोग लगातार उपस्थित रहे और 65 देशों के लोग इससे कहीं न कहीं किसी रूप में जुड़े हैं। देश के हर कोने से यहाँ पर 500 से भी अधिक साहित्यकारों ने 3, 4, 5 दिनों तक लगातार विमर्श किया है। हम लेखक की कुटी बना रहे हैं, एक बड़ा पुस्तकालय है वहाँ पर, जिसमें 1 लाख पुस्तकें पहले चरण में होंगी। अभी शुरुआत हो रही है, ऑडिटोरियम बन रहा है, लेखक अतिथि गृह का निर्माण हो चुका है, नक्षत्र वाटिका, नवग्रह वाटिका और संजीवनी वाटिका जैसे बहुत ही आकर्षक पेड़ लोगों से बात करेंगे और उसके निदान करेंगे, ऐसा वो गंतव्य है रचनाकारों का। तो मुझे भरोसा है कि जो हर वर्ष ये 3 प्रकार के उत्सव होंगे, राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ऐसे 3 प्रकार के शिखर सम्मान भी स्पर्श हिमालय फाउंडेशन ने देने की घोषणा की है। मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ। आपको लेखक गांव थानों, जो देश का पहला लेखक गांव है, आप सबको मैं वहाँ पर विनम्रता से आपको आमंत्रण देता हूँ कि आप अपनी रचना को वहाँ पर एक दिशा देंगे। फिलहाल खास खबरों में इतना ही। देखते रहिए न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि उत्तराखंड की कोई भी अपडेट मिस ना हो पाए।